आज हम अवधी बोली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी के सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1379 ईस्वी सूफी प्रेमाख्यानों में सबसे पहली रचना है। तुलसीदास ने अपना महाकाव्य रामचरितमानस संवत 1631 विक्रमी को लिखा था, वह अवधी भाषा में लिखा है। जायसी की अवधी ठेठ ग्रामीण अवधी कही जाती है, जबकि तुलसीदास की अवधी शुद्ध साहित्यिक परनिष्ठ अवधी के अंतर्गत आती है। आधुनिक काल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन की रचना अवधी भाषा में की है, जो कृष्ण चरित्र को उजागर करने वाला महाकाव्य है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी भाषा को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो हैं कौसली और बैसवाड़ी। अवध प्रांत में प्रयुक्त होने वाली अवधी का प्रयोग साहित्य में सूफी कवियों और राम भक्त कवियों ने किया है। अवधी उदासीन आकार बहुला बोली है। यह बोली अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी बोली व्यंजनांत बोली है। इसमें ण के बदले ना बोलते हैं। सा के बदले सा का प्रयोग होता है। ला के बदले रा का प्रयोग होता है। या के बदले जा तथा वा के बदले ऊ का प्रयोग किया जाता है। ए और औ के बदले आई और औ का प्रयोग किया जाता है। असंवृत ध्वनियां हैं। कौशल अवध का पुराना नाम है, अतः वहां की बोली को कौसली बोली कहा जाता है, जो कि अवधी भाषा का ही एक अन्य नाम है। अवध क्षेत्र में बैस राजपूतों का वर्चस्व था, जिसके कारण उनकी बोली को बैसवाड़ी कहते हैं। बैसवाड़ी बोली रायबरेली और उन्नाव के बीच का हिस्सा है। प्राकृतिक पेंगुलम में अवधी भाषा पुरानी अवधी के रूप में मिलती है। पंडित दामोदर शर्मा कृत उक्ति व्यक्तित्व प्रकरण में अवधी भाषा कौसली के रूप में मिलती है। कुवल्यमाला कथा में अद्यतन सूरी ने कौसली का प्रयोग देसी भाषा के रूप में किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधी की मुख्य उपबोलियां बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा भगोनी हैं। फिजी, त्रिनाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि देशों के कुछ लोग अवधी भाषा में बातचीत भी करते हैं। तुलसीदास ने अवधी को ग्रामीण भाषा कहा है। उन्होंने अपने रामचरितमानस में लिखा भी है, गिरा ग्राम से राम जस गावहि सुनई सुजान। अवधी के विकास को 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। आदिकाल 1400 ईस्वी तक, मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1700 ईस्वी तक। सूफी काव्य तथा राम भक्ति काव्य धारा में सबसे ज्यादा अवधी भाषा के काव्य ग्रंथों को लिखा गया है। तो सर्वप्रथम हम सूफी काव्य के प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें अवधी भाषा लिखी है। उनमें मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, शेख कुतवन कृत भ्रगावती कथा 1503 ईस्वी, जायसी कृत पद्मावत 1540, मंझन कृत मधुमालती 1545 ईस्वी, उस्मान कृत चित्रावली 1613 ईस्वी, जलालुद्दीन कृत जमाल पचीसी, शेख नबी कृत ज्ञानदीप, नूर मोहम्मद कृत अनुराग बाशरी, कासिम शाह कृत हंस जवाहर, ख्वाज अहमद कृत नूरजहां, कवि नसीर कृत प्रेम दर्पण आदि सूफी काव्य परंपरा में अवधी भाषा के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। राम भक्ति काव्य में अवधी भाषा के प्रमुख ग्रंथ, जिनमें आपके तुलसीदास का रामचरितमानस प्रमुख महाकाव्य है ही, माधवदास कृत रामरासो, अग्रदास कृत रामाष्टयाम, राम ध्यान मंजरी, ईश्वर दास कृत भरत मिलाप, हृदय राम कृत हनुमान नाटक प्रमुख
अवधी काव्य है। आधुनिक काल में भी अवधी भाषा में कुछ काव्य रचनाएं लिखी गई, जिसमें द्वारका प्रसाद मिश्र कृत कृष्णायन तथा वंशीधर शुक्ल रमई काका प्रमुख कवि माने जाते हैं। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र अयोध्या अवध प्रांत है। बाबूराम सक्सेना ने बघेली को अवधी की ही एक उपबोली माना है। हरदेव बहारी ने बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है। अवधी भाषा की जो शब्दावली है वो तद्भव बहुला है। लखनऊ मंडल के लखीमपुर खीरी में अवधी भाषा नहीं बोली जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा है उसकी भाषा विशुद्ध अवधी तथा ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा है। उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग नग्न रूप से हुआ है। मध्य देशी अवहट से अवधी का उदय माना जाता है। राम काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा अवधी भाषा है। अवधी में संवाद शैली का सफल ग्रंथ हनुमान नाटक है।